कि जहाँ अपनी बुद्धि न चले वहाँ मनुष्य को हार नहीं माननी चाहिए, भगवान की शरण लेनी चाहिए। वे बुद्धि के खजाने हैं, ज्ञान के खजाने का नाम ही तो भगवान है, आनंद के खजाने का नाम भगवान है, जीवन के खजाने का नाम भगवान है। अब बेटों ने तो प्रश्न पूछा और बाप को जवाब नहीं आया, तो यह तो हमेशा के लिए उनकी इंसल्ट हो गई थी। 5-5 वर्ष के नन्हे नन्हे बच्चे और बाप जो हैं वह लंबी दाढ़ी वाले और बूढ़े हैं, 4-4 सिर है, परंतु उनको जवाब नहीं आया। तो उनको बड़ा संकोच अनुभव हुआ, परंतु वे निराश नहीं हुए। प्रश्न के पार जाने के लिए ब्रह्मा जी ने ईश्वर की शरण ली। कभी आपके सामने कोई कठिनाई आवे, अक्ल कम मालूम पड़े, तो ईश्वर से ले लीजिए। अपने अंदर पवित्रता कम मालूम पड़े तो ईश्वर का स्मरण करके उसमें से थोड़ी सीख ले लीजिए। और सुख कम मालूम पड़े तो ईश्वर से ले लीजिए। जब ब्रह्मा जी ने चिंतन किया तो भगवान ने तुरंत हंस का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास आ गए। हंस माने हंस पक्षी नहीं समझना, हंस माने महात्मा के वेश में आए। जो कर्म से जुदा हो, विवेक का काम करता है, उसका नाम हंस है। जैसे हंस पानी और दूध यदि एक में मिल गए हों तो उनको अलग कर देता है, इसी प्रकार यह विषय और चित्त जो एक में मिले हुए हैं, इनके संबंध में ठीक ठीक विवेक करने के लिए हंस की ज़रूरत है। बहुत बच्चा पैदा करने वाले ब्रह्मा जी को इसका विवेक नहीं है। जो हंस परमहंस के रूप में रहता है, जो काम क्रोध लोभ से अलग है, जो स्वस्थ एवं निर्मल है, वैसा रूप धारण करके भगवान ब्रह्मा जी के पास आए। दृष्ट्वा मां त उपव्रज्य कृत्वा पादाभिवंदनम ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पप्रच्छुः को भवानिति। हंस भगवान को देखते ही सब के सब उठ कर के खड़े हो गए और आगे चल कर के आए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब कोई बड़ा अपने घर में आए तो हमारे अनजान में ही उसका सत्कार करने के लिए हमारे प्राण शरीर से निकलने लगते हैं, निकलते हैं। अतः अपनी कर्म शक्ति को यदि बनाए रखना हो तो उठ कर के खड़े हो जाएं। यदि उठकर खड़े नहीं होंगे तो आपकी कर्म शक्ति का लोप हो जाएगा। प्राण मन कर्म शक्ति जी। जो अपने से बड़े के आने पर भी उठकर खड़ा नहीं होगा, वह छोटे के आने पर तो उठकर खड़ा ही कैसे होगा। और तब वह बैठा ठाला हो जाएगा, माने आलसी हो जाएगा।
कम से कम कुछ फुर्ती तो अपने शरीर में रहनी ही चाहिए। और फिर शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करेगा, माने सत्कार करना चाहिए। सो अगर नहीं करेगा तो भी कर्म शक्ति का लोप हो जाएगा। स्वामी जी बता रहे हैं कि अगर अपने से बड़े कोई आ जाए तो उठकर खड़े हो जाने से प्राण शक्ति फिर पुनः बैठ जाती है, नहीं तो उत्क्रमण उसका होने लगता है। तो नारायण, हंस भगवान को देख सब उठ कर के खड़े हो गए और बढ़कर आगे आए और ब्रह्मा जी को आगे करके उनके चरणों में प्रणाम किया। अब वह पूछने की बात तो रह ही गई। क्यों रह गई? कि ब्रह्मा जी सबको तो प्रणाम नहीं करते हैं, वे तो केवल नारायण को ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि बाकी सब तो उनकी संतान हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने ही उठकर प्रणाम किया तो यह बात बिल्कुल पक्की हो गई कि भगवान ही आए हैं। सनकादिकों ने प्रश्न किया कि आप कौन हैं? इत्यहं मुनिभिः पृष्टस् तत्त्वजिज्ञासुभिस्तदा यदवोचमहं तेभ्यस्तदुद्धव निबोध मे। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, तब उस समय तत्व जिज्ञास मुनियों ने मुझसे यह प्रश्न किया कि को भवानिति, आप कौन हैं, आपकी जाति क्या है। आपकी जाति क्या है सो नहीं पूछा, आप कौन हैं ये पूछा। आपका नाम क्या है सो नहीं पूछा, आपका रंग रूप क्या है सो भी नहीं पूछा। किसी को यह पूछना कि आपकी जाति क्या है उसका तिरस्कार ही है। पूछने का भी तो शऊर होना चाहिए न। ऐसा नहीं कि रास्ते में चल रहे हैं और आकर एक ने वह घुटने पर हाथ मारा और कहा कि महाराज कुछ चेतावनी की बात सुना दीजिए। अब चेतावनी की बात तो यही होगी ना कि कहीं मोटर एक्सीडेंट न हो जाए। तो सनकादि मुनि तत्व जिज्ञासु हैं और प्रणाम करके पूछते हैं। भगवान ने कहा कि उद्धव जी, उस समय उनमें मैंने जो बात कही थी वही मैं अब तुमसे कहता हूँ और तुम उसको प्रेम से सुनो। अब यहाँ यह अध्याय तीसरे हम उसमें जा रहे हैं।